स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने कहा था कि जिस तरीके से ये होता था, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो हम इस तरीके को जैसे लिखते हैं दैट CA प्लस CB, तो इसी तरीके का ये जो प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ये सेट्स में कैसे होते हैं, तो ये हमारा इस तरीके था दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C। मैंने क्या कहा था कि इंटरसेक्शन को एज अ फिलहाल मान लो मल्टीप्लिकेशन और यूनियन को फिलहाल मान लो एडिशन। तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे करके, मतलब समझने में इजी हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था A इंटरसेक्शन B, फिर ब्रैकेट एंड देन यूनियन एंड A इंटरसेक्शन C। तो अब इसको हम एक बार वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि ये कैसे ऐसे हो जाता है। तो हम एक ले लेते हैं, 3 सेट्स ले लेते हैं दैट A B एंड C। मैं यहाँ पर वो वाला केस कंसिडर कर रही हूँ जहाँ पर तीनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो यहाँ पर हमारा B यूनियन C वाला सेट कौन सा होगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो हमारा क्या है, B है। और ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये हमारा C है। सो B यूनियन C क्या होगा, ये पूरा शेडेड रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा शेडेड रीजन आ रहा है वो हमारा B यूनियन C हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या होता है। सो ये मेरा A है, ये मेरा B और ये मेरा C। सो A इंटरसेक्शन B की मैं बात कर रही हूँ। इसका क्या मतलब है, वो एलिमेंट्स जो A में भी हो और B में भी हो। तो A में भी एलिमेंट्स हो और B में भी एलिमेंट्स हो। ऐसे कौन से एलिमेंट है, वो ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन मेरा क्या हो रहा है दैट A के एलिमेंट्स जो मेरे B में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो मेरा A इंटरसेक्शन B हो गया, इट मीन्स ये वाला हो गया। अब हम देख लेते हैं A इंटरसेक्शन C, यानी कि ये देख लेते हैं। सो ये हो गया मेरा A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो वो A इंटरसेक्शन C मीन्स वो एलिमेंट्स जो मेरे A में भी हैं एंड C में भी हैं। A तो ये है और C ये है, तो वो एलिमेंट जो A में भी है एंड C में भी है वो कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो ये मेरा कौन सा पोर्शन है, A इंटरसेक्शन C वाला पोर्शन है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इनका यूनियन क्या बनेगा। सो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा C हो गया। तो सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन, और उसके बाद कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन। तो इसका मुझे क्या करना है, यूनियन करना है, दिस यूनियन A इंटरसेक्शन C। यूनियन करना है का क्या मतलब है, वो रीजन को हम ऐड कर देंगे। तो यानी कि ये जो कि A इंटरसेक्शन B था और ये जो कि A इंटरसेक्शन C था, तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब हमने यहाँ पर B यूनियन C देख लिया था, बट अब अगर हम इसको A के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये है मेरा A, ये है मेरा B और ये है मेरा C। तो हमारा B यूनियन C क्या था, ये दोनों सर्कल, पूरा रीजन, ये पूरा रीजन था। ठीक है,
जब हमने इसको ए के साथ इंटरसेक्ट किया तब हमारे पास कौन सा रीजन आएगा, ये पूरा रीजन है हमारे पास बी यूनियन सी का। अगर मैंने इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, इसका मतलब ये और सेट ए में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये पूरा रीजन आ रहा है हमारे पास और इधर से ये पूरा रीजन आ रहा है, तो इसमें से ए के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, इसमें ए के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, इनमें भी ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये वाला पूरा रीजन। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो सी, दीज टू आर इक्वल, सो दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है, ये कहता है, हमने वेन डायग्राम के थ्रू देख लिया। और ये जस्ट लाइक मेरा हमने जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, जस्ट लाइक बिल्कुल इसी की तरह है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो हमारा अब टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे कि मैथमेटिक में हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से मतलब न्यूमेरिकल्स में जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से हम सेट्स में भी डिफरेंस निकालेंगे। दैट मीन्स ए माइनस बी या फिर ये बी माइनस ए। तो ये एक्चुअली में होते क्या हैं हम वो देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब दैट ये हम वेन डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ओके, सो पूरा का पूरा ये मेरा ए है, ठीक है, और ये वाला पूरा का पूरा मेरा क्या है, बी है। बट इन्होंने पूछा क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है, सपोज कि मैं ए को ले लेती हूँ, ए बी और सी, ठीक है, और बी सेट को मैं ले लेती हूँ जस्ट बी। तो ए माइनस बी का मतलब ये है दैट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें बी के एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है, माइनस कर देना, हटा देना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ दैट ए माइनस बी का मतलब ये है ए सेट के अंदर जो भी बी सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए सेट के अंदर जो भी बी सेट का एलिमेंट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो बी सेट में क्या एलिमेंट आ रहा है जो कि ए में बैठा हुआ है, वो है बी, यानी कि ये। तो ए माइनस बी में क्या आएगा, इस ए सेट में से हमें ये बी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कॉमा सी आ जाएगा। चलो ये तो ऐसा था। अब मान लो एक एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया, ए बी सी एंड डी, और मैंने बी को ले लिया ई डी एंड एफ। ओके, अब यहाँ पर ये जो ई है और एफ है वो तो ए के अंदर है ही नहीं, बट डी जो है वो है ए के अंदर। तो मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। क्या है ए माइनस बी, ए सेट के अंदर बी के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो ए सेट के अंदर बी का कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये डी है जो कि बी का एलिमेंट है और वो मेरा ई में आ रहा है। तो ए माइनस बी क्या होगा, इस डी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो वो मेरा ए माइनस बी आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या बनेगा, ए बी और सी। बाकी ये ई और एफ सी हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना देखना है कि ए सेट के अंदर बी का जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इस ए माइनस बी को हम लैंग्वेज में कहेंगे ए बट नॉट टू बी। मीन्स ये कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो मेरे बिलोंग करें किसमें, ए में बट नॉट बी। यानी कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में तो बिलोंग कर रहे हो बट बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ए बी सी, ये मेरे ए के अंदर तो है बट ये ए बी सी मेरा बी के अंदर नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वो एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। सो वेन डायग्राम से देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आ रहा है, वो एलिमेंट आ रहा है जो ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर तो होने चाहिए बट बी के अंदर नहीं होने चाहिए,
तो वो पूरा ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर तो बैठे होंगे बट बी के अंदर नहीं होंगे। अगर मैं ये ले लेती तो ये बी के अंदर चला जाता, तो इस वजह से वो नहीं आएगा, सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। तो इसको हम कहेंगे ए माइनस बी, जो वो एलिमेंट्स जो मेरे ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है। और ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, ये पोर्शन ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है, दैट कि अगर मैं a माइनस बी लूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन लूँ, दैट मीन्स ये वाला ऐसे पोर्शन लूँ, तो ये मेरा क्या है, a माइनस बी है। और अगर इस सेट को मैं यूनियन करूँ a इंटरसेक्शन b के साथ, a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, ये मेरा a इंटरसेक्शन b है। तो अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, सेट A बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी भी मिल गई हमें कि दैट A माइनस बी को अगर मैंने A इंटरसेक्शन B के साथ यूनियन किया तो मुझे पूरा का पूरा सेट कौन सा सेट दे देगा, A सेट दे देगा। सो इस सेट को हम सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट यहाँ पर क्या बोला गया है, वो एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो होंगे बट वो बी में नहीं होने चाहिए। सो वो सारे एलिमेंट एक्स सच दैट वो एक्स मेरे ए में तो होंगे बट वो एलिमेंट मेरा बी में नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। सो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है दैट कह रहा है ये हमारे पास एक सेट ए है, वो सारे एलिमेंट्स x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सो a की रिप्रेजेंट a में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर है वो सबसे पहली बात, और दूसरी बात क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ऐसा जाता रहेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए। और अब बी क्या है मेरे पास, सो बी यहाँ पर वो सेट है, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम एलिमेंट पिकअप कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर है एंड 6 से छोटे हैं। सो कौन सा आ गए जो 6 से छोटे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्होंने लेस देन बोला है तो इसीलिए हम 6 नहीं लेंगे। अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू बोलता तो 5 के साथ साथ हम 6 भी लेते। तो यहाँ पर हमारे पास A यूनियन B क्या आ जाएगा, ये वाले सारे तो आएंगे, ये 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही तो हम इसको बार बार रिपीट तो करेंगे नहीं। सो 1 आएगा, 2 आएगा, ये 3, फिर ये वाला 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी, वो सारे x सच दैट, सबसे पहली बात x is a natural number and multiple of 3, ओके। और क्या आ जाएगा, 1, 2, 4 एंड 5। ये हमारे पास आ गया A यूनियन B। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या कह रहा है, दैट A वो सारे एलिमेंट्स हैं x सच दैट अ नेचुरल नंबर है, और क्या है, 6 से नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू है बट एग्जैक्टली 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से शुरू हो गया, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड इक्वल टू है यहाँ पर तो 6 भी आएगा। ये है हमारा A। B हमारे पास क्या है, वो नेचुरल नंबर x वो नेचुरल नंबर है जो
6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यहाँ पर कहीं पे भी इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 7, 8 एंड 9, 10 भी नहीं आने वाला। सो ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ना मतलब इकट्ठे कर देंगे, एडिशन नहीं करना है, बस इकट्ठा कर देना है। सो क्या आ जाएगा 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 एंड 9। तो इसको हम सेट बिल्डर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, वो सारे x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, ये तक सबसे पहली बात नेचुरल नंबर है, और x जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ना तो ये 1 वैल्यू ले रहा है ना ही ये 10 वैल्यू ले रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास a दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड b दिया हुआ है 5, तो a यूनियन b जो होगा वो सिंपली 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, और ये क्या है मेरा एज इट इज़ a है। यहाँ से हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, ये जो b है वो क्या है 5, और मैंने क्या कहा था 5 जो होता है वो सबसेट होता है हर सेट का, तो इसका मतलब ये मेरा सबसेट हो जाएगा किसका, a का। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट कि अगर b मेरा सबसेट हुआ a का, तो देन a यूनियन b जो होगा वो मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली a ही होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास a ये दे रखा है, b ये है, और वो पूछ रहा है कि ये मेरा क्या सबसेट होगा या नहीं होगा। सो सबसेट होने का क्या मतलब बताया था, इसका मतलब ये है कि a का हर एक एलिमेंट, यानी कि अगर कोई एक ए एलिमेंट लेती हूँ a के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये a मेरा b में होगा तो ही है। इसका डेफिनेशन क्या है, यही है कि अगर मैं a के अंदर एक एलिमेंट लेती हूँ, एक नहीं बल्कि सारे एलिमेंट a के जो हैं वो किस में जाने चाहिए, b में, तभी हम क्या कहेंगे कि a मेरा सबसेट है b का। सो a के अंदर a और b आ रहा है, तो ये दोनों ही एलिमेंट मेरे पास b में बैठे हुए हैं, a और b, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। a यूनियन b मतलब जस्ट हम एलिमेंट को क्या करेंगे, मर्ज करके एक साथ लिख देंगे। सो a b एंड c, और ये क्या है मेरा b है। ओके, सो यही इन्होंने पूछा था कि क्या ये सबसेट है। सो यस, दिस इज सबसेट, एंड यूनियन क्या होगा, यूनियन इसका ये b होगा। ये वाला वही है जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट मैंने कराया था कि अगर ये सबसेट होगा तो ये क्या होगा। तो ये अगर सबसेट होगा तो मेरा a यूनियन b क्या हो जाएगा, इसमें से जो बड़ा सेट है, बड़ा सेट क्या है ये, क्यों, क्योंकि ये वाला सेट तो इसके अंदर बैठा हुआ है, अगर ये इसके अंदर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये बड़ा सेट हो गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो a यूनियन b क्या होगा, बड़े सेट के इक्वल होगा, यानी कि ये हो जाएगा। सो वेन डायग्राम से देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास b है, a ये मेरे पास ये होगा क्योंकि a मेरा सबसेट है, तो a मेरा b के अंदर बैठा होगा। सो a यूनियन b क्या होगा, दैट दिस शेडेड रीजन, और ये शेडेड रीजन क्या है, एक्चुअली मेरा b के ही इक्वल है। सो इसी वजह से a यूनियन b क्या होगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर a b c और d दिया हुआ और हमें ये सब फाइंड करना है। सो a इंटरसेक्शन b, इसका क्या मतलब है कि दैट a और b में जो कॉमन एलिमेंट है हमें वो देखने हैं। सो a में 3, 5, 7, 9, 11 है और b में 7, 9, 11, 13 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 7, 9 एंड 11, 13 तो इसमें है ही नहीं, 3 और 5 इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया, 7, 9 एंड 11। b इंटरसेक्शन c देख लेते हैं, b में 7, 9, 11 और 13 है, और c में 11, 13 और 15 है। सो 11 और 13 तो ये रहा, 15 इसके अंदर नहीं है, 7 और 9 c के अंदर नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, यानी कि b इंटरसेक्शन c क्या हो गया, 11 एंड 13। उसके बाद आ जाता है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, तो सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं। a इंटरसेक्शन c क्या आएगा, यानी कि a और c में इसमें जो कॉमन है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये 3, 5, 7, 9, 11 और c में है 11, 13, 15, तो सिर्फ एक 11 ही है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13, 15 तो इसमें है नहीं और 3, 5, 7, 9 इसमें नहीं है, तो कॉमन
ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 11, इंटरसेक्शन विद डी, सो डी क्या है मेरा 15 एंड 17, सो 11 और इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, इसमें 11 है बट इसमें तो 11 है ही नहीं, सो इस वजह से ये क्या हो जाएगा 5, दिस सेट इज 5, दैट इज नल सेट एंड void सेट। ओके, अब आता है ए इंटरसेक्शन सी, जो कि अभी मैंने निकाल लिया है, तो ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ 11 आएगा, ए और सी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ये 11 है। अब है बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी और डी में से हमें कॉमन देखना है, तो कुछ भी नहीं है, 7 9 11 13 बी में आ रहा है और यहाँ 15 17 आ रहा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि 5, यानी कि नल सेट वॉइड सेट। फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन कर लेंगे बी यूनियन सी के साथ, बी ये रहा सी ये रहा, इनका पहले यूनियन लेंगे, तो यूनियन क्या आएगा 7 7 9 11 11 है 13 13 और 15, 11 13 एंड 15। अब अगर इस सेट का हमें ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए में 3 5 7 9 11 है, यहाँ पर 7 9 11 13 15 है, तो कॉमन क्या क्या आ गया 7 9 11 7 9 11, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 9 एंड 11। फिर ए को डी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 15 17 आ रहा है और यहाँ पर कहीं पे भी 15 17 नहीं है। फिर हम ये देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए का मुझे इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ, बी ये रहा यूनियन डी, सो ये मेरा क्या हो जाएगा 7 9 11 13 15 एंड 17, ये मेरा बी यूनियन डी हो गया। इसका मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, सो ए में क्या आ रहा है 3 5 7 9 11 और इसमें 7 9 11 13 15 17, तो ये तीनों एलिमेंट ए के अंदर है, सॉरी दिस 7 9 11, तो यहाँ पर भी 7 9 11 आ जाएगा। फिर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दिस, सो ए इंटरसेक्शन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है ये 7 9 एंड 11। फिर इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, सो बी यूनियन सी हम यहाँ पर भी निकाल चुके हैं, ये है 7 9 11 13 एंड 15, इनका इंटरसेक्शन लेना है, सो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 7 9 11 7 9 11, बस इसके अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो ये हो जाएगा 7 9 एंड 11। नाउ अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन विद दिस, तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, ए मेरे पास ये रहा, डी मेरे पास ये रहा, तो क्या आ जाएगा ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 एंड डी में से 15 एंड 17, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी ये रहा जो कि ये है, सो 7 9 11 13 एंड 15, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट है क्या है 7 9 11 7 9 11, और तो कुछ भी नहीं है, हाँ 15 17 तो है नहीं, 13 इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा 7 9 11 एंड 15, यही क्या हो जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतने ही, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अदर जो क्वेश्चंस बच रहे हैं इस एक्सरसाइज के, हम वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।